हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक नया टॉपिक। आज हम कवर करने वाले हैं पुस्तक व लेखक से टॉप 50 एमसीक्यू का एक सेट पेपर। दोस्तों, जनवरी से अगस्त 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये पुस्तक जिसका नाम है क्रिकेट ड्रोना किसने लिखी है? इसका सही आंसर है आनंद बासु, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, आनंद बासु ये एक क्रिकेट पत्रकार हैं। दोस्तों, यह पुस्तक प्रसिद्ध कोच जिनका नाम है वासुदेव जगन्नाथ परंजम्पे पर आधारित है। इस बुक में गावस्कर, तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर के कैरियर को आगे बढ़ाने में परंजम्पे के प्रभाव के बारे में बताया गया है। तो याद रखिएगा इस बुक का नाम और इसके राइटर आनंद बासु। बुक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव का विमोचन किसने किया? इसका आंसर है दोस्तों जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक किताब का विमोचन किया है। दोस्तों, ये बुक राष्ट्रीय सुरक्षा पर लिखी गई है। ग्रीन लाइट्स नामक बुक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों मैथ्यू मैकोनागी, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये बुक मैथ्यू मैकोनागी की ऑटोबायोग्राफी है। किसने क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक को लिखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विरल आचार्य, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, विरल आचार्य ये आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं। बुक सियासत में सदस्यता का विमोचन किसने किया? इसका सही आंसर है दोस्तों नीतीश कुमार, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सियासत में सदस्यता नामक बुक को लॉन्च किया है। दोस्तों, ये बुक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी इसके लेखक हैं। बुक विशेष कोड टू बिन के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों निरुपमा यादव, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, विशेष कोड टू बिन को लिखा है निरुपमा यादव ने। दोस्तों, निरुपमा यादव ये स्पोर्ट्स वुमेन लेखिका हैं। बुक रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन किसने लिखी है? सही आंसर है इसका यतीश यादव, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, याद रखिएगा, यतीश यादव ये एक जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार व लेखक हैं। स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों गजेंद्र सिंह शेखावत, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्तमान केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के साथ मिलकर इस बुक को लॉन्च किया है। बुक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर इसका नीना राय, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये बुक दोस्तों शहर के बारे में प्रमाणिक जानकारी प्रदान करेगी। बुक मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी किसने लिखी? इसका आंसर है योगेंद्र यादव, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, योगेंद्र यादव ये एक राजनीतिक विश्लेषण हैं और इन्होंने इस किताब को लिखा है जिसका नाम है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। बुक कनेक्टिंग कम्युनिटिंग चेंजिंग का विमोचन किसने किया? इसका सही आंसर है दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ये बुक उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 3 साल के कार्यकाल के बारे में बताती है। बुक अवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू वर्ल्ड इसके लेखक कौन हैं?
इसका सही आंसर है दोस्तों दलाई लामा यानी कि ऑप्शन ए। बुक कोरोना कविता काल के लेखक कौन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर है PS श्रीधरन पिल्लई यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों PS श्रीधरन पिल्लई ये वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल हैं। बुक फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू 2020 किसने लिखी है? सही आंसर हो जाएगा इसका अर्जुन सुब्रमण्यम यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा अर्जुन सुब्रमण्यम ये एक रिटायर्ड एयर वॉइस मार्शल हैं। किसने इंडिया टुमारो कन्वर्जेंस विथ द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स नामक किताब को लिखा है? इसका सही आंसर है दोस्तों प्रदीप जिब्बर यानी कि ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, वन अरेंज्ड मर्डर के लेखक कौन हैं? सही आंसर है दोस्तों चेतन भगत यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा वन अरेंज्ड मर्डर इसके लेखक हैं चेतन भगत। बुक हु पेंटेड माई लस्ट रेड किसने लिखी है? इसका सही आंसर है दोस्तों श्री अय्यर। ये श्री अय्यर की बुक है यानी कि ऑप्शन बी। बुक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज किसने लिखी है? इसका सही आंसर है दोस्तों सुधा मूर्ति यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा इस बुक के राइटर का नाम और बुक जिसका नाम है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। रनिंग टुवर्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ एन अनकन्वेंशनल लाइफ किसने लिखी है? इसका सही आंसर है दोस्तों तेनजिन प्रियदर्शी यानी कि ऑप्शन ए। नया उपन्यास जिसका नाम है द एंड गेम के लेखक कौन हैं? इसका आंसर है दोस्तों हुसैन जैदी यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा हुसैन जैदी ये एक क्रिमिनल राइटर हैं यानी कि ये अपराध से संबंधित नोवेल लिखते हैं। इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों ये, सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर है इसका बलदेव सिंह यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ये बुक स्वतंत्रता सेनानी ऊधम सिंह के जीवन पर आधारित है। बुक हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी किसने लिखी है? इसका सही आंसर है दोस्तों तेनजिन ये टेथोंग यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा ये बुक दलाई लामा के जीवन पर आधारित है और इसे लिखा है तेनजिन ये टेथोंग ने। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका स्टीव वॉ यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा स्टीव वॉ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं। बुक द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड किसने लिखी है? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया ने प्रकाशित किया है। द योगनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक किताब किसने लिखी है? इसका सही आंसर है दोस्तों अदिशा दास यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा डॉक्टर अदिशा दास ये ओडिशा की जानी मानी कवित्री हैं। किसने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया? इसका सही आंसर है दोस्तों वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। याद रखिएगा इस बुक के लेखक हैं वी पट्टाभी राम। दोबारा रिपीट करता हूं, इस बुक के लेखक हैं वी पट्टाभी राम। किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर बुक को लिखा है? सही आंसर है इसका उर्जित पटेल यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं उर्जित पटेल और इन्होंने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया ने प्रकाशित किया है। किसने गेटिक कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनरी गाइड फॉर इंडिया बुक को लिखा? सही आंसर है दोस्तों इसका आर.सी. भार्गव यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा मारुति सुजुकी के अध्यक्ष हैं आर.सी. भार्गव। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक दोस्तों, बुक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका रस्किन बॉन्ड यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा रस्किन बॉन्ड ने इस बुक में अपने 16 वर्ष की उम्र में हुए अनुभव को साझा किया है। विमोचित बुक इफ इट ब्लीड्स के लेखक कौन हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका स्टीफन किंग यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा इसे हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया।
इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों। किस राज्य सरकार ने तगमंस जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया है? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, तगमंस जनजाति की भाषा है, ये अब अरुणाचल प्रदेश से लुप्त होती जा रही है, इसलिए इस भाषा पर इस बुक को लिखा गया है। इस बुक को विमोचित किया गया है अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा। किताब लीजेंड ऑफ सोहेल देव किसके द्वारा लॉन्च की गई? इसका सही आंसर है दोस्तों अमीश त्रिपाठी, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, हाल ही में अमीश त्रिपाठी ने अपनी नई फिक्शन बुक लीजेंड ऑफ सोहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया का विमोचन किया। किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट को लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। इसे ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में छात्रों व शिक्षकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया। क्लारा एंड द सन पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है दोस्तों काजुओ इशिगुरो, यानी कि ऑप्शन सी। किसने अपनी नई बुक #MeToo को लॉन्च किया? इसका सही आंसर है दोस्तों कर्णपुरी, यानी कि ऑप्शन सी। किसने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवार्ड्स ए सेल्फ रेलिएंट इंडिया ई बुकलेट को विमोचित किया? सही आंसर है इसका सूचना मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, इसमें मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। इसके लेखक कौन हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका उपर्युक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, विजयंत एट कारगिल बुक का विमोचन किया गया और इस पुस्तक के लेखक हैं वीर चक्र पुरस्कार विजेता कैप्टन विजयंत थापर के पिता कर्नल BN थापर और नेहा द्विवेदी, जो शहीद विजयंत की बेटी हैं। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स के ई बुक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन हैं? सही आंसर है दोस्तों रस्किन बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन बी। और याद रखिएगा, ये बुक इंपॉर्टेंट है। इस बुक में उनके यानी कि रस्किन बॉन्ड के बचपन में नाव, रेलगाड़ियों, विमानों के कुछ यादगार रोमांच का वर्णन किया गया है। प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल के जीवन पर लिखी गई पहली बायोपिक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों उपर्युक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, ओमी स्कूबी और कैरोलिन डूरंट ये दोनों ही शाही पत्रकार हैं और इन्होंने प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल के जीवन पर लिखी पहली बायोपिक को लिखा है। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी को लॉन्च किया गया। इसके लेखक कौन हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका फांग फांग, यानी कि ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट बुक है ये, इसके राइटर का नाम अब जरूर याद रखिएगा और ये एक चाइनीज लेखक हैं। किसने ई बुक प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड को लॉन्च किया? सही आंसर है इसका प्रहलाद सिंह पटेल, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रोफेसर BB लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड ई बुकलेट को लॉन्च किया है। दोस्तों, ये ई बुक महान पुरातात्विक प्रोफेसर BV लाल के शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च की गई। किसने कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों इसका डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह और इस बुक में कोरोना वायरस से संबंधित दिलचस्प एवं इंटरेस्टिंग फैक्ट को डिटेल के साथ बताया गया है। द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक का लेखन किसने किया है? इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों ये और इसका सही आंसर है मैरी जॉर्डन, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, वॉशिंगटन पोस्ट के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाली अमेरिकी रिपोर्टर हैं ये मैरी जॉर्डन और इस बुक का पूरा नाम है द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। मैसिया मोदी ए ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका तवलीन सिंह, यानी कि ऑप्शन बी।
लेगेसी ऑफ लर्निंग पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका सविता छाबड़ा यानी कि ऑप्शन बी। मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक नामक पुस्तक लॉन्च की गई, इसके लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों चंदर सुता डोंगरा यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा ये बुक 1965 और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के मिशन के दौरान लापता भारतीय सैनिकों से संबंधित किताब है। इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों ये। किसकी बायोग्राफी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ का विमोचन किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों मनोहर पारिकर यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा एन एक्स्ट्रा लाइफ ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर पूर्व रक्षा मंत्री व गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के जीवन पर आधारित पुस्तक है। दोस्तों इस बुक के लेखक हैं सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर। इन दोनों ने संयुक्त रूप से इस बुक को लिखा है। दोबारा रिपीट करता हूं, इस बुक के लेखक हैं सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर। बुक माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट का विमोचन किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों हामिद अंसारी यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा पूर्व उपराष्ट्रपति हैं हामिद अंसारी और इस बुक के लेखक हैं भालचंद्र मुंगेकर। याद रखिएगा इस बुक के लेखक हैं भालचंद्र मुंगेकर। भालचंद्र मुंगेकर भारत के जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं। किसके द्वारा बुक क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियन का विमोचन किया गया? इसका सही आंसर है दोस्तों स्मृति ईरानी यानी कि ऑप्शन ए। द एडवेंचर ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि नवीन पटनायक। याद रखिएगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस बुक का विमोचन किया है। ये बुक नवीन पटनायक के पिता पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बीजू पटनायक की 104वीं जयंती के अवसर पर जारी की गई। ये बुक दिग्गज नेता बीजू पटनायक के जीवन पर आधारित है। विमोचित बुक द थिन माइंड मैप बुक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों धर्मेंद्र राय यानी कि ऑप्शन सी। ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, ये किसकी आत्मकथा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी यानी कि प्रोफेसर के रामकृष्ण राव। या दोस्तों याद रखिएगा प्रोफेसर के रामकृष्ण राव, इन्हें 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और इस बुक को वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विमोचित किया। किसकी आत्मकथा रिलेंटलेस का विमोचन किया गया? सही आंसर है इसका यशवंत सिन्हा यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा रिलेंटलेस यशवंत सिन्हा की आत्मकथा का नाम है और इसका विमोचन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो कि जिनका अब स्वर्गवास हो गया है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसको विमोचित किया था। इस बुक में सिन्हा के आम व्यक्ति से राजनीति की ऊंचाइयों को छूने की जीवन यात्रा का वर्णन किया गया है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।